नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की मैराथन सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को 10-11 मिनट में कंप्लीट किया था। उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर आप वो नहीं देखें तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद चैनल में आपको मिल जाएगा वीडियो। आधुनिक इतिहास को भी हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने की। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे आधुनिक इतिहास, बस मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आपका एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, 4 दिन बाद है और मान लीजिए हफ्ते भर भी बाद है, तो ये आपको पहले पता रहना चाहिए। ये एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे आप पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम आ गए मराठा शासन में। मराठा शासन को हम 4 भाग में बांटते हैं। एक है अप्रत्यक्ष मराठा शासन, दूसरा है प्रत्यक्ष मराठा शासन, तीसरा है सूबा शासन, चौथा है ब्रिटिश अधीन मराठा शासन और पांचवा है पुनः मराठा शासन। टाइमलाइन देख लीजिएगा। एक है अप्रत्यक्ष, मतलब खुद नहीं किए वो हुआ 1741 से 1758 तक। प्रत्यक्ष मराठा, यहाँ बिंबाजी खुद आ गए कि मैं शासन करूँगा यार, वो 1758 से 87। फिर सूबा शासन, मराठा शासक नहीं आए, बोले हम अपने सूबेदार को भेज देंगे, वो खूब लूट अत्याचार किए, वो हुआ 1787 से 18। फिर मराठाओं के ऊपर आपको पता होगा कि मराठा ब्रिटिश का युद्ध हुआ और ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया उनके ऊपर, तो ब्रिटिश अधीन मराठा शासन 1818 से 30। इस समय एडमंड एगेन्यू इन लोग आए। और पुनः मराठा शासन 1830 से 54। उसके बाद तो अंग्रेज ले ही लिए। तो जो बेसिक फैक्ट हैं जो आपको पता रहना चाहिए वो हम चालू करते हैं। जब प्रत्यक्ष मराठा शासन आया तो बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ के रतनपुर आए और रतनपुर को राजधानी बनाई। उससे पहले मराठा रतनपुर और रायपुर, मतलब कलचुरी रतनपुर शाखा थी और रायपुर शाखा थी, तो उन्होंने प्रशासनिक एकीकरण किया और बोला कि रतनपुर रायपुर एक ही होगा और रतनपुर राजधानी होगी। तो बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक थे। इन्होंने राम टेकरी मंदिर का निर्माण किया। मोहम्मद खां तरान को सैन्य बहादुरी के बदले उन्होंने किले दिए और स्वर्ण पत्र और गणेश पर्व की परंपरा उन्होंने चालू की। स्वर्ण पत्र देने की और गणेश पर्व वहाँ था ही। फिर जो एक महत्वपूर्ण शासक व्यंको जी थे, जो 1788 से 1811 तक थे, वो बोले कि मैं नहीं जाऊंगा यार रतनपुर, मैं यहीं बैठे रहूँगा। तो बोले मैं अपने सूबेदार को भेजूंगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा वसूल के मेरे को ला के देगा, उसको मैं वहाँ भेजूंगा। तो पहला व्यक्ति था महिपत राव। ये पहला सूबेदार था और इसके काल में ब्रिटिश यात्री फॉरेस्टर आया था। कैसे याद रख सकते हो? पहला काम, जब हम कुछ अच्छा काम करने जाते तो मही खाते ना, दही, तो महिपत राव पहला सूबेदार। फिर एक महत्वपूर्ण था विट्ठल राव दूसरा, जिसने परगना पद्धति को स्टार्ट भी किया और इसको लागू भी किया। और इसके काल में ही ब्लंट जो था उसने यात्रा की। वाह को बा भी बोलते हैं, विट्ठल, विट्ठल ब्लंट, ऐसा याद कर सकते हो। केशव गोविंद के समय कोलब्रुक आया और पिंडारियों का आक्रमण हुआ, उत्पात मचा रहे थे। तो केशव का से कोलब्रुक, ऐसे याद रख सकते हो। याद करने के लिए विट्ठल ब्लंट, केशव कोलब्रुक। बीकाजी गोपाल, इन्होंने सरगुजा जमींदारी में वो सब चल रहा था, क्या बोलते हैं, उत्तराधिकार का मामला, तो उसमें हस्तक्षेप किया। और यादव राव दिवाकर अंतिम थे सूबेदार। दिवाकर सूर्य को बोलते हैं, अंतिम थे वो। अब अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आया, जब ब्रिटिश रेजिडेंट जो हैं वो आके यहाँ करने लगे। पहले थे एडमंड, फिर थे एगेन्यू। ठीक, एडमंड जो थे पहले ब्रिटिश अधीक्षक थे। डोंगरगढ़ में इन्हीं के समय जमींदार विद्रोह 1818 में साल भरी थे। अगले थे एगेन्यू। एगेन्यू 1818 से 25 तक थे, सबसे अधिक समय तक थे ये। इन्होंने राजधानी जो है रतनपुर थी इससे पहले, मतलब एडमंड के समय रतनपुर थी, तो उसको रायपुर ले गए और प्रशासनिक पुनर्गठन किए। पहले 27 परगने थे, उसको 8 बनाए, बाद में फिर 9वां भी जोड़े। अगला सैंडिस है। सैंडिस क्या है? लोरमी और तरेंगा में तालुका बनाए, तो ताहूददारी प्रथा बोलते हैं। तो ताहूददारी प्रथा का जन्मदाता सैंडिस। इंग्लिश भाषा, इंग्लिश कैलेंडर, डाक, तार, ये सब लेके आए सैंडिस। और आखिरी थे क्रॉफर्ड। ठीक, 1828 से 30 तक। फिर पुनः भोसला शासक, इसमें वो जिलेदार लेके आए। तो पहले जिलेदार थे कृष्णराव अप्पा और अंतिम थे गोपाल। कृष्ण भी नाम, गोपाल भी नाम, सेम ही पर्यायवाची। कृष्णराव पहले, गोपाल राव आखिरी। कुछ बेसिक डेट आपको पता रहना चाहिए, जैसे 2 नवंबर 1861 को जिलेदारी व्यवस्था, मतलब 3 जिले बने छत्तीसगढ़ में, संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया।
ठीक, 1862 में हम एक संभाग बने और हमारा हेडक्वार्टर बना रायपुर। 1855 में पहले हमारे यहाँ चलता था नागपुरी रुपया, उसको बंद करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिक्के थे वो चालू किए 1855 में। 1857 जब हमारे यहाँ क्रांति हुई तो रायपुर डाकघर में स्मिथ को पोस्ट मास्टर बनाया गया, नाम भी आता है स्मिथ, क्रिकेट देखते हो कि स्टुअर्ट स्मिथ, कुछ भी याद कर लेना। 1888 1888 पहली रेलवे संचालित हुई बंगाल और नागपुर के बीच। अब हम आते हैं विद्रोह जो 57 के समय हुए। पहला विद्रोह था सोना खान विद्रोह। वीर नारायण सिंह जो विजवार जनजाति के थे, जिन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद माना जाता था, उन्होंने विद्रोह किया। क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था, उनकी सोना खान जमींदारी थी वहाँ, तो उन्होंने वहाँ का जो व्यापारी था माखन, उसका अन्न बांट दिया था गरीबों में। वो जाके अंग्रेज़ों से शिकायत किया, अंग्रेज आए और फिर से जेल से भागे, फिर पकड़े और 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। तो इसलिए पहले शहीद थे वीर नारायण सिंह। सुहागपुर में विद्रोह हुआ 1857 में, रंगाजी बापू। सुहाग होता है तो रंग लगाते हैं ना, सुहागपुर रंगाजी बापू। संबलपुर विद्रोह 1857, सुरेंद्र साय। ठीक, संबलपुर सुरेंद्र साय। उदयपुर विद्रोह 1858, कल्याण सिंह। उदय क्या होता है, सूर्य, तो लोगों का क्या होता है, कल्याण, तो उदयपुर कल्याण सिंह। और सैन्य विद्रोह 1858, हनुमान सिंह, हनुमान जी विद्रोह कर देते हैं, सैन्य विद्रोह। कुछ महत्वपूर्ण मैगजीन जो हैं आपकी, छत्तीसगढ़ मित्र ये हमेशा आता है, 1900 में माधवराव सप्रे पेंड्रा से प्रकाशित की और इससे छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका कहा जाता है। समित्र मंडल 1906 में सुंदरलाल शर्मा। ठीक, समित्र मंडल 1906 सुंदरलाल शर्मा। उसके बाद राजनांदगांव की छात्र हड़ताल। राजनांदगांव में मैक्सिमम जो काम होगा, अभी छात्र हड़ताल होगी, बाद में बीएनसी बंगाल नागपुर काटन मिल में हड़ताल होगी, वो करने वाले हैं ठाकुर प्यारेलाल। छात्र हड़ताल की 1907 में, अभी छात्र हैं तो छात्र हड़ताल कर रहे हैं, बाद में बड़े होंगे तो मिल में हड़ताल करेंगे। फिर 1907 में प्रांतीय कांग्रेस, आपको पता होगा 1907 में कांग्रेस का ना सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन से जब यहाँ आए, सूरत अधिवेशन में गरम नरम दल बन गया, तो जब यहाँ आए तो भाई इनको भी टूटना था, तो यहाँ प्रांतीय कांग्रेस में गरम नरम दल का विभाजन हुआ। अलग अलग बुक में अलग अलग अध्यक्ष दिया, जब वो खुद से और नहीं है तो हम क्यों पढ़ें, तो मत लूट लेना। 1908 में हिंद केसरी लिखे माधवराव सप्रे। केसरी लिखते थे तिलक, उसको वो हिंदी में अनुवाद करके हिंद केसरी। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय, किसके द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। 1915 में माल गुजार सम्मेलन होता है रायपुर के टाउन हॉल में। 1916 में होम रूल लीग बनती है। 2 लीग बनती है, एक एनी बेसेंट की, एक बाल गंगाधर तिलक की। तो छत्तीसगढ़ में जो थे तिलक के वो थे, और एरिया आपको वो पढ़े ही होगे आप। रायपुर में पंडित रविशंकर ही रहेंगे, बिलासपुर में बैरिस्टर शेदीलाल लोग रहेंगे, ई राघवेंद्र राव रहेंगे, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त रहेंगे, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल रहेंगे। तो वही सब सदस्यता ऐसी होती है। 1918 में होम रूल का क्षेत्रीय सम्मेलन होगा, जिसके अध्यक्ष रविशंकर शुक्ल बनेंगे। मैक्सिमम इस टाइप के अधिवेशन होंगे तो रविशंकर शुक्ल ही अध्यक्ष बनेंगे। 1920 में राजिम किसान मजदूर सभा बनती है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं पंडित विष्णुदत्त शुक्ल। राजिम किसान मजदूर सभा। 20 में ही खिलाफत आंदोलन, जिसमें रविशंकर शुक्ल, असगर अली मेन नेता थे। जुलाई 20 में क्या होता है, कंडेल नहर सत्याग्रह होता है, मतलब नहर टैक्स और ये वो के लिए सत्याग्रह करते हैं लोग, पानी अंग्रेज छोड़ने से मना कर देते हैं। इसका नेतृत्व करते हैं सुंदरलाल शर्मा। इसी के लिए वो गांधी जी से आग्रह करते हैं कि आप आइए सत्याग्रह के लिए। गांधी जी जब तक पहुंचते हैं तब तक तो काम हो जाता है, लेकिन गांधी जी आते हैं और धमतरी में जाके सभा करते हैं। ठीक, उसके बाद रायपुर में भी आनंद समाज वाचनालय में जाते हैं। गांधी जी के साथ शौकत अली आते हैं। क्यों आते हैं पता है, क्योंकि इसी समय खिलाफत भी चलते रहता है, तो शौकत अली के साथ घूमते हैं गांधी जी। ये जो मैं बोल रहा था बंगाल नागपुर काटन मिल, इसमें 3 हड़ताल होती हैं। पहली 1920 में, दूसरी 24 में, तीसरी 37 में। ये ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव में होती ठाकुर प्यारेलाल। अब हम आ जाते हैं असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है, तो सभी चीज़ अपन करते हैं, उपाधि छोड़ते हैं, पंचायत बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, विदेशी वस्त्रों को जलाते हैं। तो बेसिक फैक्ट जो आपको पता ही रहना चाहिए वो देख लीजिए। राष्ट्रीय पंचायत हम बनाते हैं रायपुर में जसकरण डागा से, रायपुर में जसकरण डागा, और धमतरी में बाजीराव कृदंत। ठीक,
बाजीराव तो आप जान रहे हैं ना कि बाजीराव मस्तानी वाले, तो बनाए कि मैं पंचायत बनूंगा, मैं पंच बनूंगा, बाजीराव यहाँ आ गए। और रायपुर में बोले तुम सब डाग हो, मैं बनूंगा, मैं कर्ण हूँ, तो रायपुर में जस करण डागा, धमतरी में बाजीराव क्रेदंत। और ये बाजीराव क्रेदंत क्योंकि नेता रहते हैं तो प्रांतीय विधानसभा में भी चुन के आते हैं, तो वहाँ से त्याग पत्र दे देते हैं। उपाधि कई लोग त्यागते हैं, मेन राय साहब की उपाधि त्यागते हैं, वामन राव लाखे, और फिर जनता उनको लोकप्रिय की उपाधि दे देती है। और राय बहादुर की त्यागते हैं नागेंद्र नाथ डे। राष्ट्रीय विद्यालय धमतरी में खोलते हैं छोटे लाल श्रीवास्तव। रायपुर में बहुत लोग खोलते हैं तो वो नाम बहुत दिक्कत नहीं है। और बिलासपुर में बद्रीनाथ साहू, बी बिलासपुर बद्रीनाथ। 21 में खादी प्रदर्शनी रावाभाटा में अंजुम बेगम, ठीक, खादी प्रदर्शनी रावाभाटा में अंजुम बेगम। इसी आंदोलन में माखनलाल चतुर्वेदी को 1921 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिलासपुर जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां वो पुष्प की अभिलाषा लिखते हैं 1922 में। यही माखनलाल चतुर्वेदी एक वो भी निकालते हैं मैगजीन जिसका नाम है कर्मवीर, ठीक। इस आंदोलन के समय कई केंद्रीय राजनेता भी छत्तीसगढ़ आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह होता है 21 जनवरी 1922 को। 1922 को ही सुंदरलाल शर्मा गिरफ्तार भी होते हैं। जेल में वो एक पत्रिका लिखते हैं जिसका नाम होता है श्री कृष्ण जन्म स्थली, 18 पेज की रहती है, एक बार पूछा है तो पता रखना। 22 में रायपुर राजनीतिक परिषद अधिवेशन होता है जिसमें वो टिकट वाला रहता है, उन लोग बोलते हैं हमको फ्री में एंट्री, तो रविशंकर शुक्ल बोलते हैं नहीं दूंगा, तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस वाले। फिर 23 में मध्य प्रांत में झंडा सत्याग्रह होता है। जनरली ये मध्य प्रांत का ही मेन विशेषता था, झंडा फहराते थे इन लोग। 23 में ही स्वराज पार्टी की भी गठन होता है, ये आपको पता होगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसका गठन करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ से भी। वही रविशंकर शुक्ल, जो मेन नेता है ना, सब भाग ले लेते हैं। ई राघवेंद्र राव। 1923 में काकीनाडा सम्मेलन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें क्या होता है, काकीनाडा कहाँ है, नीचे साउथ में, तो वहाँ ना पैदल जाते हैं, नारायण राय मेघावाले के नेतृत्व में पैदल बस्तर के रास्ते कार्यकर्ता जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 24 में रायपुर क्रांतिकारी घटना होती, शेख मुंतजिमुद्दीन, ये अंग्रेज प्रतिमा रहती है अंग्रेज की राजा की, उसमें कोलतार पुत देते हैं। 25 में स्वतंत्र दल का गठन करते हैं ई राघवेंद्र राव, ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र दल का गठन ई राघवेंद्र राव। फिर 1925 में ही अछूतोद्धार कार्यक्रम राजिम में होता है, सुंदरलाल शर्मा जी करते हैं। पहले राजिम के राजीव लोचन मंदिर में रहता है, फिर जगह बदल देते हैं। अब आ जाइए सविनय अवज्ञा आंदोलन में। पूर्ण स्वराज सप्ताह 6 से 13 अप्रैल 1930 को घोषित किया जाता है। 1930 में ही सविनय अवज्ञा है तो घटना उसी में होगी। महाकौशल राजनीतिक परिषद सम्मेलन होता है। कर ना दो पट्टा मत लो आंदोलन होता है कि भाई हम तुमसे पट्टा नहीं लेंगे और कर नहीं देंगे, तो रायपुर में चलाते हैं प्यारेलाल, बिलासपुर में चलाते हैं गजाधर साव। गजाधर है ना, ये राजाधर मत बोलना, मेरी बाज राइटिंग थोड़ा ऐसे ही खतरनाक है, गजाधर साव है। फिर बिलासपुर में वानर सेवना वासुदेव देवरस और रायपुर में बलीराम आज़ाद, ठीक। बिलासपुर में वासुदेव, रायपुर में बलीराम। जंगल सत्याग्रह मतलब क्या होता है, देखो गांधी जी की क्या विशेषता थी, वो सबको जोड़ना चाहते थे आंदोलन में। बोले यार तुम्हारे यहाँ नमक नहीं है ना छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हारे जंगल में अंग्रेज कब्जा कर लिए ना, गाय बैल चराने नहीं देते, तुम जाके जंगल में अपने गाय चराओ, तो उसी को बोलते हैं जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ वालों को लगता है ये अच्छी चीज़ बताए, नमक नहीं बनाना है, गाय चराना है, वहाँ से सामान लेके आना है। तो जून 1930 को गट्टा सिल्ली सत्याग्रह होता है धमतरी में। करने वाले नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप। धमतरी वाले रीजन में यही लीडर हैं, तो लीडरों का नाम आपको पता रहना चाहिए, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप। फिर मोहबना पोड़ी होता है 24 जुलाई 1930 को बालोद में, जिसका नेतृत्व करते हैं नरसिंह अग्रवाल। फिर रुद्री नवा गांव होता है अगस्त 30 में, अब वो भी धमतरी का है, तो यही तीनों वो भी करेंगे, नारायण राव, छोटेलाल और नत्थूजी। फिर तमोरा सत्याग्रह होता है सितंबर 30 में, महासमुंद में यतीन लाल करते हैं। बदरा टोला 1939 में, राजनांदगांव, रामाधीन गौड़ शहीद हो जाते हैं इसमें, इसलिए इम्पोर्टेंट है। द्वितीय चरण में डिक्टेटर नियुक्त होते हैं, जिसमें पहले होते हैं रविशंकर शुक्ल,
पहले पूछ सकता है तो रविशंकर। ये पेशावर दिवस का आयोजन करते हैं। दूसरे सुंदरलाल शर्मा, तीसरे शंकर राव गनावत वाले, चौथी श्रीमती राधाबाई, पहली महिला हैं ये, पांचवें रामनारायण मिश्र हरसुल, छठे ये पत्र बम वाले। पत्र बम किससे संबंधित है? तो ये पत्र में ना वो सब भर के भेज देते थे अंग्रेजों को, चिट्ठी खोलते थे कुछ आई है, फूट जाता था, तो खतरनाक आदमी थे। फिर छठवें माधव प्रसाद परगनिया, सातवें ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे, ये बंदी दिवस मनाए थे। ब्रह्मदेव बा से, बलदेव बा से बंदी, ठीक। और लक्ष्मी नारायण तिवारी अंतिम है। अब गांधी जी ना सविनय अवज्ञा के बाद उनका ध्यान हो जाता है, पूना फैक्ट होता है, उनको लगता नहीं यार अछूतोद्धार के लिए काम करना है, तो वो अछूतोद्धार के लिए पूरे भारत में घूमते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आते हैं 22 से 28 नवंबर 33 में। सेवा दल एक कांग्रेस का ही दल है जो 1938 में खैरागढ़ में बनता है सेवा दल। उससे पहले क्या होता है, चुनाव होता है। 1935 का अधिनियम आता है तो 37 में प्रांतीय सभा का चुनाव होता है। चुनाव में जीतता कौन कौन है ये देखो। एक तो सीएम कौन बना, तो नारायण भास्कर खरे बने। रायपुर से जीतते हैं रविशंकर शुक्ल, ये बन जाते हैं शिक्षा मंत्री पहले मंत्रिमंडल में, ठीक। और विद्या मंदिर योजना लेके आते हैं 1937 में। फिर सरकार गिरवा देते हैं नारायण भास्कर खरे की और खुद सीएम बन जाते हैं 38 में। तो ये ध्यान रखना कि रविशंकर शुक्ल पहले शिक्षा मंत्री थे और उस समय विद्या मंदिर योजना लाए, फिर सीएम बने। बिलासपुर से बनते ई राघवेंद्र राव, ये मध्य प्रांत के गवर्नर बन जाते हैं। सब कुछ ना कुछ बन जाते हैं ना। और तीसरे दुर्ग से बनते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, ये विधानसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू होता है। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भारत में विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और छत्तीसगढ़ में पहले रविशंकर शुक्ल थे। 42 में रायपुर षड्यंत्र केस, जिसके मुख्य थे परसराम सोनी, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन में एक मलकान, क्या होता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती तो अंग्रेज ना एक ऑपरेशन 0 आवर चलाते हैं अगले दिन 9 अगस्त को, और जितने बड़े नेता थे पूरे देश के सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो हमारे नेता भी ट्रेन से आते रहते हैं कि आंदोलन करेंगे, तो मलकानपुर ना बॉर्डर में है, तो वहाँ से सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो यही मलकानपुर की घटना है। अब नेता नहीं पहुँच पाते तो जो विशाल जुलूस है वो त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में रायपुर में निकलता है। जब त्रेतानाथ तिवारी निकाल देते हैं तो बच्चों को लगता है विद्यार्थियों को हम भी करेंगे, तो हमारा जो हीरो है रणवीर सिंह शास्त्री, वो 10 अगस्त 42 को विद्यार्थियों का जुलूस निकालते हैं। हीरो जो हैं हमारे। नागपुर हाई कोर्ट में तिरंगा फहराते हैं 9 सितंबर 42 को ठाकुर रामकृष्ण सिंह। और 1942 में ही रायपुर डायनामाइट केस होता है, बिलख नारायण अग्रवाल इसमें मेन रहते हैं। डायनामाइट फटता है तो लोग बिलख बिलख के रोकते हैं ना, तो डायनामाइट बिलख नारायण अग्रवाल। बिलासपुर में क्या होता है, तो जुलूस निकलता है गांधी जी के बर्थडे के दिन, जिंदा थे तो भी इज्जत मिल रही थी। 2 अक्टूबर 42 को भुवन भास्कर सिंह, बी से बिलासपुर, बी से भुवन। दुर्ग में 2 जगह आगजनी होती है, एक तो कचहरी में रघुनंदन सिंह रौल करते हैं, नगर पालिका में मेन जसवंत सिंह ठाकुर रहते हैं, रघुनंदन सिंह रौल भी रहते हैं। 45 में भूदान और सर्वोदय आंदोलन जो विनोबा भावे का वो चलता है, इसके मेन रहते हैं ठाकुर प्यारेलाल। 46 में द्वितीय आम चुनाव होता है, ठीक। अब फिर संविधान सभा बनती है, एक ब्रिटिश प्रांत है, एक रियासत है। दोनों जगह से अंग्रेज बुलाते हैं। तो ब्रिटिश प्रांत से 3 लोग जाते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से, बैरिस्टर शेदीलाल बिलासपुर से और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से। घनश्याम सिंह गुप्त हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं उस संविधान सभा में, ठीक। रविशंकर, छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। रियासत से कौन जाते हैं, रघुराज सिंह दीवान सरगुजा से, राम प्रसाद पुटई कांकेर से और किशोर मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से। आज़ाद हो जाते हैं तो ध्वजारोहण कौन कौन करेगा, तो वामन राव लाखे जो हैं रायपुर के गांधी चौक में फहराते हैं। आर.के. पाटिल पुलिस लाइन रायपुर में फहराते हैं झंडा। रविशंकर शुक्ल सीताबर्डी चौक नागपुर में, क्योंकि ये मुख्यमंत्री रहते हैं इस समय। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग के हैं तो दुर्ग में फैलाते हैं। राम गोपाल तिवारी संसदीय सचिव थे, बिलासपुर में फैलाते हैं। फिर रियासत का विलीनीकरण चालू होता है। सरदार पटेल मेन होते हैं, छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल साथ देते हैं। 1 जनवरी 48 तक मैक्सिमम रियासत को मिला लेते हैं। अगर मेन रियासत देखें तो राजनांदगांव में जो वंश था उसका नाम था वैरागी वंश और यहाँ थी महारानी जयंती देवी, ठीक। बस्तर में जो वंश था वो था काकती और यहाँ के राजा थे प्रवीरचंद भंजदेव, जो सहमति देते हैं मिलने के लिए। जैसे जयंती देवी साइन करती, यहाँ से प्रवीरचंद भंजदेव साइन करते हैं। और सरगुजा में रक्सेल वंश था जहाँ रामानुज शरण सिंहदेव साइन करते हैं। तो ये हुआ हमारा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, आप अभी तक देख रहे थे।
इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सीरीज़ हम लोग आगे भी जारी रखेंगे और आप बोलेंगे ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास है और कई ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको बहुत 2 नंबर 3 नंबर के लिए देखना रहता है, तो इतना फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। साथ में मैं PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल में हम लोग डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास, फिर उसी से रिवाइज़ करते रहना, ये पता रहना चाहिए। इतिहास में क्या है ना, ज़्यादा भले ना पता रहे, जो पता है रट डालो। तो इसको बार बार पढ़ पढ़ के ना रट डालो। पढ़ नहीं सकते, वीडियो भी नहीं देख सकते, चला के ना वॉइस सुनते रहो। मैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सुन लिया था 10-12 बार, इतना सुन लिया कि फिर वो रटा गया था। तो आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, तो इसी को चला के सुन लेना। इसीलिए मैं सुपर फास्ट सीरीज़ लाया, आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर बोलेंगे तो फिर हम लोग एक इत्मीनान से इतिहास की सीरीज़ चालू करेंगे कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। वो लंबी सीरीज़ रहेगी, अगर आप लोग का मन है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। ये सीरीज़ कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।